शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज ज्ञान सागर, प्यार के सागर, दुख हरता सुख करता स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव, हर हर भोलेनाथ, शिव महाकाल ने जो आज हम बच्चों को स्वयमान दिया, वो है मैं एक एवरेडी आत्मा हूं। आई एम एन एवरेडी सोल। तो एवरेडी किस बात के लिए एवरेडी? वो हम वरदान को पकड़ते हैं जो परमात्मा ने स्वयं इन पर्सन हम बच्चों को ये वरदान दिया। उस वरदान की हेल्प से एवरेडी आत्मा हूं, इसका सम्मान सिद्ध हो जाता है, अर्थात हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो वरदान है संगठित रूप से, संगठित रूप से एकरस स्थिति, संगठित रूप से एकरस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवरेडी भव, विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवरेडी भव। तो एवरेडी, मैं एक एवरेडी आत्मा हूं। तो एवरेडी आत्मा का स्वरूप कैसे बनते हैं, किस बात के लिए एवरेडी कि ये संगठित रूप से एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने के लिए एवरेडी रहना है। विजय का नगाड़ा बजाने के लिए एवरेडी बनना है। अब विजय का नगाड़ा कैसे बनेगा, वो परमात्मा ने संगठित रूप की जो महत्व है, संगठित रूप का महत्व है, उसको समझाया है कि अगर हम संगठित रूप से कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, संगठित रूप से कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है, अर्थात विजय प्राप्त होती है, प्रोवाइडेड हम संगठित रूप से कार्य करें। तो आज संगठित रूप का सिग्निफिकेंस परमात्मा ने हम बच्चों को सिखाया है कि मैनेजमेंट की बहुत बड़ी टेक्निक परमात्मा ने हम बच्चों को दी है। तो वो मैनेजमेंट की बहुत बड़ी टेक्निक जो दी है वो यही है कि कोई भी बड़ा कार्य करना है, जैसे कलयुगी पर्वत जैसा बड़ा कार्य है, 800 करोड़ की आबादी है इस संसार की, तो 800 करोड़ की आबादी में घर घर रावण है, तो इतना बड़ा कलयुगी पर्वत है। उस कलयुगी पर्वत को हटाकर एक सतयुगी कैलाश पर्वत बनाना है, सतयुगी स्थिति बनानी है और सतयुग की स्थापना करनी है। दैट इज कलयुग का पहाड़ उठाना, सतयुग की स्थापना करना। तो कलयुग का पहाड़ उठाने के लिए बाबा ने संगठित रूप को सिग्निफिकेंस दिया है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि बाबा, दैट इज गॉड शिवा, हैज गिवन अस द सिग्निफिकेंस ऑफ कलेक्टिव एनर्जी। द सिग्निफिकेंस ऑफ कलेक्टिव एनर्जी, बाबा wants to make us understand the significance of the collective energy, that is synergy. With the help of the synergy of all the children, of all his children, God wants to establish golden era with the transformation of iron age to the golden age. That is the significance of the collective energy, that is significance of the synergy, unity। जहां पर संगठित रूप है, कलेक्टिव एनर्जी है, साइनर्जी है, तो कितना भी बड़ा कलयुगी पहाड़, कोई भी पहाड़ जैसा कार्य हो, उसमें टीम को अर्थात बच्चों को कलेक्टिव जब काम करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। तो आज बच्चों को कलेक्टिव एनर्जी से, साइनर्जी से बाबा महत्व देकर कलयुगी पर्वत हटाकर सतयुग की स्थापना करना चाहते हैं, अर्थात आयरन एज को ट्रांसफॉर्म कर सतयुग की स्थापना करना चाहते हैं। तो उसके लिए एवरेडी बनना है।
एवरेडी बनना है। कैसे बनेंगे? संगठित रूप से हमने एफर्ट्स, अपने पुरुषार्थ करना है। एक रस स्थिति हमने बनानी है संगठित रूप से। संगठित रूप से एक रस स्थिति, कलेक्टिव एनर्जी से एक रस स्थिति बनानी है। कांस्टेंट एंड स्टेबल स्टेज, वो कांस्टेंट एंड स्टेबल स्टेज जो होती है वो है जिस प्रकार परमात्मा की स्थिरता है और सदा शांति में रहते हैं। अगर वो हमारी पीसफुल एंड स्टेबल स्टेज बन जाती है कॉन्स्टेंटली, तो तब विजय का नगाड़ा बज जाता है। क्योंकि कलयुगी पर्वत अशांति, जहां जहां सारे संसार में अशांति है, हर मन में अशांति है, उस अशांति को खत्म करके परमात्मा शांति का राज्य स्थापन करना चाहते हैं, शांति और सुख का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो उसको कैसे स्थापित करते हैं? पवित्रता के द्वारा करते हैं। तो पवित्रता के द्वारा कैसे करते हैं? एक रस स्थिति में बैठाकर हमको परमात्मा पर मेडिटेट कर देते हैं, जिससे हमारी कलयुगी विक्रम जो हमने किए हुए वो सारे जो विक्रम होते हैं वो भस्म होने लगते हैं, एब्जॉल्व होने लगते हैं, और साथ साथ हमारे में इनकल्केशन हो जाती है 7 गुणों की, आत्मा के 7 गुणों की। क्योंकि आत्मा का, परमात्मा सागर के साथ योग लगा होता है, जिससे सागर के सारे गुण और शक्तियां आत्मा में आने लगती हैं और पुराने जो विक्रम हमने किए हुए वो सब भस्म होने लगते हैं। तो सब आत्माएं जब शांत और कांस्टेंट स्टेज में, एक रस स्थिति में परमात्मा के साथ एक संकल्प में बैठ जाती हैं, तो एक रस हो जाती हैं, एक परमात्मा की याद में उस स्थिति का अनुभव, रस लेने लगती हैं, अति इंद्रिय सुख का आनंद लेने लगती हैं। तो वो श्रेष्ठ स्थिति एक सतयुगी स्थिति हो जाती है, एब्सोल्युटली प्योर स्थिति हो जाती है। वो श्रेष्ठता अब सतयुगी स्थिति हमारी बन जाती है जब हम योग में होते हैं, संपूर्ण पवित्र स्थिति होती है। तो उस पूर्ण पवित्र स्थिति को परमात्मा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब संपूर्ण पवित्र स्थिति हो जाती है तो सतयुग की स्थापना हो जाती है। तो परमात्मा संगठित रूप से आज कलयुगी पर्वत को एक उंगली से, एक उंगली अर्थात एक मत, एक रस, एक संकल्प द्वारा, एक संगठन रूप द्वारा कलयुगी पर्वत को हटाकर सतयुगी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो ये रही आपकी विधि। तो मैं एक एवरेडी आत्मा हूं, इसको ही एवरेडी आत्मा कहेंगे, जो सब एक मत, एक रस, एक संकल्प में स्थित होकर एक उंगली के समान सारा कलयुगी पर्वत उठा देते हैं और सतयुग की स्थापना करते हैं। तो संगठित रूप की विशेषता और कैसे इस्टेब्लिशमेंट होती है कलयुग से सतयुग की, वो देखते हैं। तो परमात्मा की स्वयं की विधि है, विषम में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। एक ही संकल्प में हमें परमात्मा की याद में शांत और स्थिर स्टेज में बैठना है। विषम में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तब कहेंगे एवरेडी। एवरेडी की डेफिनेशन बाबा ने बता दी। एक सेकंड में कलेक्टिवली सब एक स्थिति परमात्मा की याद में स्टेबल स्टेज में बैठ जाएंगे और उसी से सभी रस प्राप्त करेंगे तो कहेंगे एवरेडी स्टेज। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प, बस यही संकल्प, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो एक ही उसी की मत पर हमें चलना है। मत है कि मुझे याद करो, तो उस याद में एक रस स्थिति सारा आनंद लेना है, अति इंद्रिय सुख लेना है। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी उंगली दिखाई है। जिस उंगली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है, ये कलेक्टिव एफर्ट्स अर्थात साइनर्जी से कलयुगी पर्वत समाप्त हो जाता है और सतयुग की स्थापना होती है। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तो अभ्यास करना है एक रस स्थिति का
कलेक्टिव एफर्ट से, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा, तब ही ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी और परमात्मा शिव का नाम बाला होगा, ग्लोरिफिकेशन होगी, जगह जगह पर जय जयकार होगी। तो सारे विश्व का कल्याण करने के लिए हमें संगठित रूप में एक स्थिति का अभ्यास करना है और एवरेडी होकर रहना है। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जिन्होंने एवरेडी बनने का स्वरूप हमें सिखाया, और मैं एक एवरेडी आत्मा हूं जिसका हम स्वरूप बनते हैं। तो आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।